गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान लैब। प्रीवियस 2 पार्ट मैंने बना चुका हूँ जिसमें रियल नंबर 10th क्लास का अपन ने शुरुआत किए थे, जिसमें अपन ने उसके कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है, फिर रैशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट और कुछ एग्जांपल्स देखे थे एक्सरसाइज 1.1। इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले जो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आता है ये क्वेश्चन का, जो कि एक इरेशनल नंबर दिया रहता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि रैशनल, बट वो कॉन्ट्रडिक्शन के कारण वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अपना अजम्पशन जो लेते हैं जिस कारण से वो रॉन्ग हो जाता है, तो वही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले कुछ शुरुआत करने के पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी नंबर है जिसका ओनली कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, जिसको अपन बोलेंगे कोप्राइम। मीन्स नंबर whose only common divisor is 1 are called कोप्राइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे 10 एंड 21। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे 5 जा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 जा। 21 के फैक्टर किससे होते हैं? 7 जा करेंगे 3 जा, 3 जा करेंगे 1 जा, 1 जा करेंगे 1 जा, यहाँ पे भी 1 जा करेंगे 1 जा। मीन्स यहाँ पे 10 के फैक्टर्स निकल रहे 2 इंटू 5 इंटू 1, और 21 के फैक्टर्स यहाँ पे निकल रहे हैं 7 इंटू 3 इंटू 1। मीन्स यहाँ पे कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, ओनली 1, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, कोप्राइम। अगर मेरे पास एग्जांपल दिया है 6 एंड 8, तो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होता है इंटू 1। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होता है। यहाँ पे कॉमन 1 आ रहा है, बट यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, ओनली कॉमन डिवाइजर 1, बट यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है और 2 भी आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि जिस कारण से ये क्या होगा, कोप्राइम नहीं होगा। ठीक है, कोप्राइम समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि √2 इज अ रैशनल नंबर बोला गया। तो यहाँ पे मैं लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब यहाँ पे a एंड b क्या लिया है, को प्राइम लिया है। ठीक है, अब मैं इस b को 2 के पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा, √2b इज इक्वल टू a। अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं जो अपना a² है, a² इज डिविजिबल बाय 2। मीन्स ये जो 2 टर्म है ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 2। साथ ही साथ जो कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब a² इसके डिविजिबल हो सकते तो a² भी, मतलब a भी क्या हो सकता है, डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। इसको इक्वेशन नंबर अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं 1। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन दिया नेक्स्ट वाला,
इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 2c। मीन्स ये जो कंडीशन था यहाँ पे, ये 2 को अगर इसके नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे बोल सकते कि a इज डिविजिबल बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब 2 को 1 में पुट करता हूं, फ्रॉम 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह 2c पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे कंसीडर करते हैं थर्ड। ध्यान देना, मीन्स यहाँ पे जो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c आया, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो साथ ही साथ b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जो a वाला टर्म था एंड b वाला जो टर्म था, हैविंग कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है उसका, दोनों इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि डिविजिबल दोनों में a एंड b में 2 आ रहा है। जिस कारण से स्टार्टिंग में कंडीशन बोला गया था कि a एंड b अपना क्या है, को प्राइम है, मतलब कि इन दोनों का को प्राइम मीन्स उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे अपना a एंड b का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, जिस कारण से सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arising because of our wrong assumption. Therefore, root 2 is irrational number. Got it? अब इसके बेस में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सेम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे तो जाके ये क्लियर होते रहेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सेम जैसे रूट 2 का किया था वैसे ही सेम है। यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है एक्सरसाइज 1.2 का। क्या करेंगे सबसे पहले, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। फिर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, जो कि अपना a एंड b क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है, मतलब कि उसके कॉमन फैक्टर ओनली 1 कंसिडर करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये b वाले टर्म को 5 के पास लेके गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो a है वो क्या हो जाएगा, 5c ले लेंगे इस कंडीशन के हिसाब से। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 किस में पुट करेंगे, 1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर, a के जगह क्या पुट करोगे, 5c, मीन्स 25c स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 वहां से कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। मीन्स b स्क्वायर इज divisible by 5, so b also divisible by 5।
मीन्स जिस कारण से ए एंड बी आर हैविंग कॉमन फैक्टर इज 5। अब कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है मतलब कि ये कोप्राइम तो होगा नहीं। कोप्राइम का मतलब क्या था, जिसमें सिर्फ ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज wrong, therefore root 5 is irrational number। समझा? जितने बार इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी बार तुमको ये टर्म्स क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस दीजिएगा, ठीक है। इसमें प्रूफ करना है सेकंड क्वेश्चन में कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। सेम लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational number। तो यहाँ पे अपने पास गिवन था 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को उस साइड लेके गया तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। अब इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई के तो a 3b बाई बी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 रूट 5, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इस 2 को भी उधर ले लेते हैं, तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2a। मीन्स यहाँ पे जो a एंड b तो को प्राइम है, को प्राइम मतलब कोई ना कोई टर्म्स होगा, जो भी नंबर होगा वो भी एक टाइप का इंटीजर्स होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि a एंड b आर इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स है ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये रैशनल ही होगा, क्योंकि रैशनल मतलब क्या होता है, उसकी इंटीजर्स के बाद उसके जो नीचे वाले टर्म्स रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जो भी रहता है, मतलब कि ये पूरा टर्म अपना क्या है, रैशनल है। देयरफॉर a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b इज रैशनल number। We know that root 5 is irrational। अपने को पता है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, जिस कारण से दिस कॉन्ट्रैक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ wrong assumption। therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number। समझे? इसको एक बार पॉज करके आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ओके, इसमें भी सेम चीज है, प्रूफ करना है इरेशनल। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वन बाय रूट 2, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट
1/√2 इज रैशनल। सभी में का प्रोसेस सेम ही है कि पहले अपने को उसको कंसिडर रैशनली करना है, फिर उसके बाद जो अपने पास जो भी गिवन क्वेश्चन था 1/2 दिया है उसको को प्राइम से कंपेयर करना है, जो कि ए एंड बी के अपना को प्राइम है, कॉमन फैक्टर ऑफ 1। फिर उसको रीअरेंज करते तो b इजिकल टू क्या होगा, √2a। ठीक है, इस a को उधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, b/a इजिकल टू √2। ठीक है, बट यहाँ पे अपना a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स है मतलब क्या हो गया कि ये पार्ट अपना रैशनल है, देयरफॉर a एंड b इज रैशनल नंबर। वी नो दैट कि √2 क्या है, इरेशनल। सो दिस contradiction is arising because of wrong assumption. Therefore 1/√2 is irrational number. समझे? इसी के साथ साथ जो अपने पास ये वाला टर्म है क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से ट्राई करो, कुछ नहीं, बस 1/2 की जगह तुमको क्या करना है, 7/√5 लिखना है। यहाँ पे भी 7/√5 आएगा, यहाँ पे 7 बाय ऐसा हो जाएगा 7√5 इजिकल टू a/b था। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो √5 को एक साइड में रखना, बाकी टर्म को एक जगह कर देना, a/7b। ये अपना टर्म तो अपना रैशनल हो जाएगा और ये अपना पार्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल। बाद अपना कंट्राडिक्शन फिर से यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा अपना इरेशनल नंबर। ओके, लास्ट इसमें भी सेम थर्ड वाला क्वेश्चन। लेट अस assume that 6 plus √2 is rational। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, क्योंकि बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। 6 plus √2 is equal to a/b, where a and b are co-prime। ओके, 6 को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/b -6। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं a-6b/b, यहाँ पे √2 है। सेम प्रोसेस यहाँ पे फिर बाद में लिखना पड़ेगा कि a एंड b आर क्या है, इंटीजर्स है। देयरफॉर a-6b/b is rational number, but we know that √2 is irrational number। Therefore this contradiction is arising because of wrong assumption। Therefore
6 plus root 2 is irrational number. ओके, तो इस टर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैंने कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भेजा है क्लासरूम का, उस पे आपको नोट्स विथ पीवाईक्यू मिलेगा और कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए यूटिलाइज अच्छा रहेगा। बोर्ड के भी कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस, वो सब मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप कोई भी इसमें चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।